विद्यामधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। नमस्कार मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम लोग आक्षेप अलंकार विरोध अलंकार पढ़ रहे हैं और यह विरोध 10 प्रकार का है। इसमें से कल तक हमने 3 प्रकार पढ़े। तो इसमें 4 तो जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य परस्पर विरोध होने पर, जाति का जाति से, जाति का गुण से, गुण का और जाति का क्रिया से और जाति का द्रव्य से। फिर गुण का 3 आगे 3 के साथ, गुण का गुण से, गुण का द्रव्य से और गुण का क्रिया से, और द्रव्य का फिर 2, द्रव्य का द्रव्य से और नहीं, क्रिया के 2, क्रिया का क्रिया से और क्रिया का द्रव्य से, और फिर द्रव्य का द्रव्य से केवल 1। इस तरह से 10 भेद होते हैं। तो ये तीसरा, अब तीसरा है जाति का क्रिया से। देखिए, सृजति च जगत इदम अवति च संहरति च हेलया एव यो नियतम अवसरवशतः सफरो जनार्दनः सोपि चित्रमिदम्। विरोध अलंकार या विरोधाभास अलंकार, ठीक है, दोनों में से कोई एक कहें। कह रहे हैं कि जो सृजति च जगत इदम, इस जगत का निर्माण जो करता है, अवति च और उसकी रक्षा भी करता है, संहरति च और उसका संहार भी करता है, हेलया खेल खेल में, जो खेल खेल में नियतम यानी निश्चित रूप से जो इस जगत का निर्माण करता है, इस जगत की रक्षा करता है और इस जगत का संहार करता है, सोपि जनार्दनः शफरः जनार्दनः, वह जनार्दन सफर बन जाता है। सफर एक मछली होती है, सफर जाति की एक मछली होती है। अब वो इस समय उसको क्या कहते हैं मालूम नहीं है। सफर जाति की मछली शास्त्रों में आता है सफर, प्राकृत भाषा में उसको सभर कहा जाता है, सफर, ठीक है। तो देखें, मत्स्य अवतार हो जाता है, मतलब मत्स्य अवतार था भगवान विष्णु का, तो मछली बन जाते हैं। अब इसमें देखिए कि जो जनार्दन हैं वे मछली कैसे हो सकते हैं, विरोध हुआ। तो जब मत्स्य के रूप में अवतार लेंगे, तो अवतार लेना, लीला से ये सब काम करना, ये सब जो है मत्स्य अवतार के तहत ये सारे कार्य वो कर सकते हैं। तो विरोध चला गया, यानी जाति का क्रिया से विरोध, ठीक है। जो कार्य सफर मछली करती है वो कार्य जनार्दन कैसे कर सकते हैं, अथवा जनार्दन सफर मछली कैसे हो सकते हैं। तो अब मत्स्य अवतार हो जाएगा तो विरोध चला जाएगा, ये बात है। और जब विरोध चला गया, मत्स्य अवतार आ गया, तो जो काम सफर मछली करती है वो काम ये कर सकते हैं मत्स्य अवतार में आकर के, ये है। तो इस प्रकार की व्याख्या से उस विरोध का परिहार हो जाता है, ठीक है। चित्रमिदम, यह आश्चर्य की बात है कि सोपि जनार्दन, वो जनार्दन सफर मछली बन जाते हैं, यानी मत्स्य अवतार हो जाता है। तो सीधे सीधे कहिए तो जनार्दन सफर मछली कैसे हो सकते हैं, तो विरोध हुआ। अब इस विरोध का परिहार करने के लिए वो मत्स्य अवतार ले सकते हैं या लेते हैं, लिए हैं। और जब मत्स्य अवतार ले लिए तो तब जो है जो कार्य उन्होंने किया वो कार्य का भी तो विरोध है ना, जाति का कार्य से विरोध है। तो सृजति, इस जगत का निर्माण करना, अवति रक्षा करना, संहरति संहार करना, वो भी खेल खेल में, ये सब संभव है, ठीक है। आगे चलें। सततम
मुसलासक्ता बहुतर ग्रह कर्म घटनया नृपते द्विज पत्नी नाम कठिना सती भवति कराह सरोज सुकुमाराः। ठीक है, तो ये 4 तो हो गए। अब बात आती है गुण से गुण वाला। तो गुण वाला 3 भेद होता है ना। तो गुण से गुण का क्रिया से गुण से गुण का, फिर गुण से क्रिया का और गुण से द्रव्य का, ये 3 भेद होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए गुण से गुण का विरोध। हे राजन, नृपते यानी हे राजन, सततम हमेशा, मुसलासक्ता मुसल से चिपके हुए, हमेशा हाथ में मुसल लिए रहती थी ऐसी। बहुतर ग्रह कर्म घटनया, बहुत सारे कार्य करने के कारण हमेशा उनके हाथ में मुसल ही रहता है ऐसी। द्विज पत्नी नाम कठिनाः कराः, द्विज पत्नियों के, द्विजों की पत्नियों के, ब्राह्मणों की पत्नियों के कठिन हाथ, भवति सती आपके होने पर, आपके आने पर, सरोज सुकुमाराः जाताः यानी कमल जैसे सुकुमार हो गए। अब जो कठिन हाथ है, आप जानते हैं ना, हमेशा काम करते रहने से औरतों के हाथ बड़े कठिन हो जाते हैं। गांव में खास करके जो कठिन परिश्रम करती हैं, खेती बाड़ी वाला काम करती हैं, घर का भी काम उन दिनों करती थी, तो जांत पीसना, मुसल से कूटना उखली में, तो इन सब कामों से औरतों के हाथ जो है छाले भी पड़ जाते, इतना कठिन हो जाता है, कठिन हो। तो अब ये जो कठिन हाथ हो गए हैं वे सुकुमार कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो विरोध हुआ। अब विरोध हुआ, भवती सती आपके होने पर वो सुकुमार कैसे हो जाएंगे? तो विरोध हो गया। अब विरोध का परिहार करने के लिए, भाई आपके होने पर का मतलब है कि आपने उनको इतना दान दे दिया, इतना धन दे दिया दान में, कि अब वो सुख से रहती हैं। उन्हें किसी के घर जाकर के काम करने की आवश्यकता नहीं है, या अपने भी का घर पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। किसी से वो कार्य करवा लेती हैं और आराम से रहती हैं, जिनके कारण वे उनके हाथ अब मुसलों के साथ काम नहीं करते हैं, जिनके कारण वो कठिन हुए थे। तो काम छोड़ दिया उन्होंने, आराम से बैठे हुए हैं, तो कोमल जैसे सुकुमार हो गए वो हाथ। ये है, तो इस तरह से गुण का गुण से विरोध होने पर उसका परिहार, यानी यह विरोधाभास अलंकार का 5वां भेद हुआ, गुण से गुण का। अब गुण से क्रिया का देखिए, पेशलम अपि खलवचनम दहतितराम मानसम सतत्वविदाम परशम अपि सुजन वाक्यम मलयज रसवत प्रमोदयति। खल वचन यानी दुष्ट का वचन जो है, अगर कोमल भी होता है तो भी सतत्वविदाम मानसम दहतितराम, तो भी जो है रहस्य को समझने वाले, तत्व को समझने वाले लोगों के मन को जलाता है, संतप्त करता है खल वचन, कोमल होने पर भी। और वहीं पर दूसरी तरफ सुजन वाक्यम, सज्जन का वाक्य, परुषम अपि, परुष होने पर भी, कर्कश होने पर भी, मलयज रसवत यानी कमल, मलयज यानी चंदन के रस के समान, वह प्रमोदयति आनंदित करता है। प्रमोदयति यानी आनंदित करता है। अब देखिए, अब जो वाक्य परुष होगा वह आनंदित कैसे करेगा? विरोध हुआ। और जो वाक्य पेशल होगा यानी कोमल होगा, वह दहतितराम कैसे होगा? तो यहाँ गुण से 2 विरोध हो गया। पेशलम अभी दहतितराम यानी कोमल वचन जो है संतप्त करता है, ये विरोध हो गया। और कर्कश वचन आनंदित करता है, ये भी विरोध हुआ। लेकिन जो दुष्ट का वचन है
उस दुष्ट के वचन के रहस्य को जो जानने वाले लोग हैं, उन लोगों के मन को वह संतप्त करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रेम से बोले ही भर रहा है, काम अच्छा नहीं करेगा, इसके मन में कुछ और है, इसलिए उनका मन संतप्त हो जाता है। तो इस तरह से विरोध चला गया। और सज्जन आदमी, सज्जन व्यक्ति हमेशा कर्कश भी बोले तो वो हितकारी बात ही होती है, इसलिए वह अंततोगत्वा परिणाम रूप हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है, इसलिए वह आनंदित करता है, ठीक है, लोगों को। तो जो सतत्व विदाम है, वह सतत्व विदाम यानी रहस्य को जानने वाले लोगों के मन को आनंदित करता है और उस तत्व के जानने वाले लोगों के मन को संतप्त करता है। ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। सज्जन वाक्य का कर्कश वचन उनके मन को आनंदित करता है। किसके मन को? जो रहस्य को जानने वाले हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, उनके मन को आनंदित करता है सज्जन का कर्कश वचन, और उन्हीं के मन को संतप्त करता है दुष्ट व्यक्ति का कठोर वचन, दुष्ट व्यक्ति का कोमल वचन, ठीक है, पेशलम अभिवचनम। तो इस तरह से यहाँ पर भी द्रव्य का क्रिया से जो विरोध था उसका परिहार हो गया। ठीक है, चलें आगे। अब क्या आएगा? द्रव्य का नहीं, गुण का द्रव्य के साथ, ठीक है, जो विरोध है। तो क्रौंचाद्रि उद्दाम दृशद दृढ़ोसौ यन मार्गण अनर्गल शातपाते अभूत नवाम्भोज दलाभिजातः स भार्गवः सत्यम अपूर्व सर्गः। ठीक है। अब जो क्रौंचाद्रि है यानी क्रौंच पर्वत है, वह क्रौंच पर्वत आप जानते हैं कितना कर्कश होता है, कितना, भाई पर्वत है तो भी कठोर ही होगा। उसके लिए कह रहे हैं वो हो गया अभूत। ठीक है, अभूत यानी हो गया। कैसा? तो कह रहे हैं कि नवाम भोज दलाभिजाता। ठीक है, नए अम्भोज यानी कमल के पत्ते के समान कोमल हो गया। कौन? क्रौंचाद्रि। अब वो क्रौंचाद्रि पहले कैसा था? तो कह रहे हैं उद्दाम दृशद दृढ़, उद्दाम और पत्थरों वाला, उद्दाम यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला, और दृढ़ वह पहाड़ों वाला यह क्रौंच पर्वत, यह क्रौंच पर्वत कमलवत हो गया, कमल दल के समान हो गया। बताइए ये कैसे होगा? ये तो विरोध हो गया ना, विरोध हो गया। तो लेकिन किस परिस्थिति में हुआ? तो कह रहे हैं कि मार्गण अनर्गल शात पाते, यानी जिसके मार्गण यानी बाण, जिसके बाण के व्यर्थ नहीं होने वाले आक्रमण होने पर, शात यानी तीक्ष्ण पात होने पर, तीक्ष्ण प्रहार होने पर, जिसके बाणों का तीक्ष्ण प्रहार होने पर जो क्रौंचाद्रि है, जो क्रौंच पर्वत है, जो कि पहले से ही उद्दाम ऊंचे ऊंचे और कठोर पर्वतों वाला है, कठोर पहाड़ों वाला है, वह क्रौंच पर्वत कमल के पत्तों के समान हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या है? तो कहते हैं स भार्गवः सत्यम, वास्तव में वह भार्गव, वह परशुराम अपूर्व सर्ग है, यानी अपूर्व रचना है। ठीक है, तो अपूर्व, देखिए, तो पहले तो भाई पहाड़ कोमल हो ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन इसका परिहार हो गया जब परशुराम ने उस पर हमला किया तो वह कोमल हो गया। अब कोमल हो गया तो ठीक है, ये तो हो गया, कोमल हो गया, सुभेद्य हो गया। कोमल यानी सुभेद्य, आप जानते हैं। तो सब भार्गवः
सत्यम अपूर्व सर, निश्चित रूप से वह भार्गव, वह जो परशुराम है वह एक अपूर्व रचना है। तो ये 7वां हुआ गुण का गुण से नहीं, गुण का गुण से हो गया, गुण का क्रिया से, और गुण का द्रव्य से हो गया। कह रहे हैं यहाँ कोमलत्व जो गुण है वह क्रौंचादि द्रव्य के साथ आपाततः विरोध है, लेकिन उसका परिहार भी हो गया। तो यहाँ पर गुण का द्रव्य के साथ, ठीक है। तो ये 3 पूरे हो गए, ठीक है, ये 3 पूरे हो गए। अब बचे कितने? 3। तो आगे आता है द्रव्य, अरे सॉरी क्रिया आती है। तो क्रिया का क्रिया से और क्रिया का द्रव्य से, ये 2 भेद बनेंगे, ये 8वां और 9वां होगा, ठीक है। तो क्रिया से क्रिया का जो विरोध है उसको देखिए। परिच्छेदातीतः सकल वचना नाम विषय पुनर्जन्मनि अस्मिन् अनुभव पथम यो न गतवान् विवेक प्रध्वंसात् उपचित महामोह गहनो विकारः कोऽपि अंतर्जडयति च तापं च कुरुते। ठीक है, यह श्लोक एक बार आ चुका है और मालती माधव में यह आता है, ठीक है। मालती माधव में कह रहे हैं कि जो अनुभव पथम गतवान, पहले जो जिसका अनुभव किया गया था, अनुभव पथम गतवान यानी पहले जिसका अनुभव किया गया था वह परिच्छेदातीतः, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका टुकड़ा नहीं है, यानी कोई सीमा ही नहीं है, वो असीम है। सकल वचना नाम अविषय, जो सभी वचनों का अविषय है, यानी जिसको वचन से, शब्दों से कहा नहीं जा सकता है, ऐसा। और जन्मनि अस्मिन अनुभव पतम न गतवान, इस जन्म में जिसका अनुभव कभी नहीं किया गया, न गतवान, ठीक है, जिसका कभी अनुभव नहीं किया गया। विवेक प्रध्वंसात, विवेक का प्रध्वंस हो जाने के कारण, विनाश हो जाने के कारण, उपचित महामोह गहनो, ठीक है, जिसमें महामोह गहन, महामोह उत्पन्न हुआ हो या महामोह वाला हो, ऐसा कोपि विकारः, ऐसा कोई विकार अंतः जड़यति, हृदय को जड़ बना रहा है, और तापम च कुरुते, और संतप्त भी कर रहा है, ठीक है। तो ये तो चौथे उल्लास में आया था, ये विप्रलंब श्रृंगार के प्रकरण में, ठीक है। तो उस समय इसका अर्थ तो कर दिया गया था, उस समय अलग बात थी। अब यहाँ पर विरोध अलंकार भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अंतर जड़यति, क्रिया से क्रिया का, और तापम, भाई जड़यत का मतलब होता है ठंडा करना, जड़ बनाना यानी ठंडा कर देना। तो जो ठंडा कर रहा है, जड़ कर रहा है, वो ताप कैसे करेगा, ठीक है ना, वो ताप नहीं कर सकता है। तो अब विरोध हुआ, क्रिया से क्रिया का विरोध हो गया। तो जब क्रिया से क्रिया का विरोध हो गया, तो अब विरहा अवस्था में तो ये होता ही है ना, तो विरहा अवस्था है, इसलिए यह विरोध चला गया, इस विरोध का परिहार हो गया, ये विरोध चला गया, इसलिए विरोध रहा, इसलिए विरोधाभास अलंकार बनता है यहाँ पर। तो जड़यति और तापम च कुरुते, ये दोनों देखने में तो विरोधी लगते हैं, लेकिन आप जो है विरहावस्था में विरहणी स्त्री के लिए ये सब संभव हैं, क्योंकि मन उसका ठंडा हो गया, कुछ काम करने की इच्छा नहीं, हृदय शून्य हो गया है एकदम से, इस अर्थ में जड़यति ले लीजिए। और तापम च कुरुते का मतलब बेचैनी बढ़ गई है, इस अर्थ में तापम कुरुते ले लीजिए, तो विरोध रहेगा ही नहीं। तो विरोध नहीं रहेगा तो हो गया, यही तो चाहिए, इसीलिए इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। प्रथम दृष्टिया जहाँ विरोध लगे, बाद में अर्थांतर करने पर उसका वो विरोध चला जाए, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार अथवा विरोध अलंकार, दोनों के भेद को समझिएगा, एक ही बात है दोनों। तो क्रिया से क्रिया का हो गया। अब क्रिया से द्रव्य का विरोध देख लीजिए। अयम वाराम एको निलय इति रत्नाकरः इति श्रितो अस्माभिः तृष्णा तरलित मनोभिर्जलनिधि
क एवं जानीते निजकर पुटी कोटर गतम क्षणात एनम ताम्यत 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 तिमिर करम आपास्यति मुनि। अगस्त्य मुनि ने जब समुद्र को पी लिया था तब की बात है। अयम वाराम एकः निलयः रत्नाकरः इति, यह समुद्र जो है पानी का एकमात्र भंडार और रत्नाकर भी है। अस्मा, वहाँ के जो जलचर हैं वो कह रहे हैं कि अस्माभिः अयम श्रितः, हम लोगों के द्वारा इसमें आश्रय लिया गया, यानी हमने इसमें आश्रय लिया। अस्माभिः तृष्णा तरलित मनोभिः, प्यास से चंचल मन वाले हम लोगों के द्वारा इसका आश्रय लिया गया। यह जल निधि, यह जल का निधि, यह समुद्र जो है हम लोगों द्वारा आश्रित लिया गया, इसका आश्रय हमने लिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क एवं जानीते, कौन जानता है, किसको पता था। ठीक है, किसको पता था कि निजकर पुटी कोटर गतम, कि अपने हाथ के पुटी में यानी अंजुली में, निजकर पुटी होते हैं ना ऐसे, इसके कोटर्ग में यानी एक किसी कोने में रहे हुए इस समुद्र को, अब देखिए, अब पता नहीं कितना विशाल अगस्त्य मुनि का वह अंजुली का एक कोटर रहा होगा जिसमें यह पूरा समुद्र समा गया, और उस समुद्र को उन्होंने क्षणात, एक क्षण में पी जाएंगे। आपास्यति यानी पी जाएंगे मुनि, अगस्त्य मुनि। यह किसको जानकारी थी, किसको पता था, यानी किसी को भी पता नहीं था। ताम्यत तिमिरम, ठीक है, यानी ये बेचैन, इसको ताम्यत तिमिरम यानी अंधकार भरे इस, हाँ, इसमें ताम्यत तिमिरम में है कि जिसमें मगरमच्छ बेचैन हो रहे हैं, ऐसे इस समुद्र को कौन जानता था कि अगस्त्य ऋषि एक क्षण में पी जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि एक तो वाराम एको निलयः, यहाँ पर द्रव्य तो क्या कहते हैं, क्रिया से द्रव्य का विरोध। ठीक है, तो क्रिया से द्रव्य का विरोध है। यहाँ अगस्त्य मुनि के द्वारा समुद्र का पी जाना आपाततः असंभव है। एक आदमी समुद्र को अपनी अंजुली में लेकर के पी जाए, ये कहाँ से संभव होगा। ठीक है, लेकिन पान क्रिया का अगस्त्य तथा समुद्र रूप दोनों द्रव्यों के साथ विरोध होने से पहले तो विरोध प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अब वो दिव्यता थी उनकी तो पी भी गए। ठीक है, लेकिन प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो ये संभव नहीं है। ठीक है, अब जो वर्णन कर रहे हैं देखिए, ताम्यत तिमिरम तिमिम ताम्यत तिमि मकरम आपास्यति, यानी जिसमें मकर जो है, मगरमच्छ इत्यादि बेचैन हो रहे हैं, ऐसे उस समुद्र को मुनि, अगस्त्य मुनि एक क्षण में पी जाएंगे। जिसको, उस समुद्र को उन्होंने अपने अंजुली में, अपने निजकर में रखा हुआ था, उसके कोटर में आ गया था वह समुद्र, उसको वो पी जाएंगे। किसको मालूम था। ठीक है, क एवं जानीते, भाई पी जाएंगे, यह जानकारी किसको है, कोई नहीं जानता है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो विरोध तो है ही। ठीक है, क्रिया का द्रव्य से, तो लेकिन दूसरे ढंग से जब अर्थांतरण करेंगे उनकी दिव्यता की बात, भाई कोई आदमी अंजलि में लेकर के समुद्र को पी जाए, ये संभव नहीं, तो विरोध हो गया। ठीक है, किसका विरोध, क्रिया से द्रव्य का, क्रिया से द्रव्य का विरोध हुआ। विरोध का परिहार इस रूप में कि वह दिव्यता ऐसी थी उनकी कि वो पी भी गए। यह घटना तो सत्य है, पुराण में आता है, इसलिए यह संभव हो गया, तो विरोध भी चला गया। यह हर आदमी के लिए संभव भले न हो, अगस्त्य मुनि के लिए यह संभव था, इसलिए हुआ। तो विरोध जो दिखाई पड़ रहा था वो विरोध भी
चला गया, दूर हो गया, इसलिए यहाँ पर विरोधालंकार है। चले आगे। अब द्रव्य से द्रव्य का एक विरोध, एक ही भेद है उसका। देखें आगे। द्रव्य से द्रव्य का मद मतंगज मदजल निस्यंद तरंगिणी परिष्वंगात क्षिति तिलक त्वयि तटजुषि शंकर चूड़ापगापि कालिंदी। ठीक है। कह रहे हे राजन, क्षिति तिलक यानी राजाओं के तिलक, यानी राजाओं में शिरोमणि, हे राजन, आपके किनारे पर स्थित होने पर त्वयि तटजुषि, जब आप किनारे पर खड़े हो गए तो आपकी सेना भी वहां पर आ गई। आपकी सेना आई तो आपके सेना में तो हाथी भी होते हैं। अब वो हाथियों के मद झर रहे थे। अब वो हाथी उस गंगा में नहा रहे थे। तो गंगा में जब नहा रहे थे तो वो नहाने की वजह से वो मद इतना सा झरा, मद तो काले रंग का होता है, तो उसके कारण जो गंगा थी जिसका पानी सफ़ेद होता है वह यमुना हो गई, कालिंदी हो गई, क्योंकि इतना मद झरा कि जो है वो जो है चले वो काली हो गई, यानी यमुना जैसी हो गई। वही कह रहे हैं। मद यानी मद वाले, मतंगज हाथियों के, मद जल यानी मद की जल की निस्यंद यानी धारा से, धारा के कारण, तरंगिणी परिष्वंगात नदी में स्नान करने के कारण वो धाराएं वो नदी में बह के गई जब वो नहा रहे थे। तो नदी में नदी के साथ संयोग होने के कारण शंकर चूड़ापगापी, शंकर चूड़ापगा यानी शंकर के चूड़ा में रहने वाली नदी कौन है? गंगा। वह गंगा भी कालिंदी हो गई आपके किनारे पर जाने पर। ठीक है। त्वयि तटजुषि यानी आप गंगा के किनारे गए, वहाँ पर आपकी सेना भी पहुँची, वहाँ पर आपके सेना के साथ हाथी भी थे, हाथियों के मद झर रहे थे। वो मद की धारा इतनी ज़्यादा थी कि नदी में नहाने के कारण उनका संपर्क हुआ और वो गंगा नदी का पानी जो कि सफ़ेद होता है वह मद के रंग के कारण काला हो गया। इतना काला हुआ कि वह गंगा जो कि सफ़ेद पानी वाली होती है काले पानी वाली हो गई, इसलिए वह कालिंदी हो गई। ये बात है। देखिए, तो अब ये बात है विरोध तो ये है कि भाई द्रव्य से द्रव्य का, तो गंगा द्रव्य है तो वो कालिंदी कैसे हो सकती है? नहीं होगी ना। अब यहाँ वैसे तो देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार भी बनता है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि विरोध तो हुआ कि भाई गंगा जो है कालिंदी नहीं हो सकती है। तो कालिंदी नहीं होती तो हुआ क्या? विरोध का परिहार कैसे करेंगे? तो पानी इतना मिश्रित हो गया मद से और मद की इतनी अधिकता हो गई कि गंगा का पानी उतनी दूरी में गंगा का पानी काला जैसा हो गया। ठीक है। तो ये जो है विरोध का परिहार हो गया। गंगा का भी कालिंदी नहीं हो सकती है और कालिंदी कभी गंगा नहीं हो सकती है। ये दोनों आगे चल के मिलते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में। आजकल हम इलाहाबाद ना कहें, प्रयाग कहें, तो प्रयाग में मिलते हैं, प्रयागराज में मिलते हैं। तो प्रयाग में आप गए भी होंगे, देखेंगे तो पानी का जहाँ यमुना और गंगा दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ उनके मिलने पर एक रेखा खींच जाती है और ऊपर से आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इतने भाग में गंगा है और इस यहाँ से यमुना शुरू होती है और दोनों के संगम पर स्नान किया जाता है। तो थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो दोनों के रंग का भेद आपको दिखाई पड़ेगा। एक लंबी लाइन खींची रहती है जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं। ठीक है। तो ये तो है, लेकिन अब यहाँ पर तो बात दूसरी है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई आप तो गए गंगा के किनारे, खड़ा हो गए, आपके सेना पहुंची, हाथियों ने उसमें स्नान किया, मद झरा, उसमें मिश्रित हुआ और कालिंदी हो गई।
ये सब सारी बातें हैं। तो विरोध जो है, विरोध तो है, गंगा कालिंदी नहीं हो सकती है, लेकिन पानी काला हो गया, इस प्रकार वहाँ विरोध परिहार हुआ, विरोध को वहाँ दूर किया गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर विरोध अलंकार पूरा हुआ, उसके 10 भेद पूरे हो गए। ठीक है ना। चलें आगे। अब है स्वभावोक्ति अलंकार। तो स्वभावोक्ति अलंकार देखें, कह रहे हैं कि स्वयोः तदेकाश्रयोः रूप। देखिए, स्वभावोक्ति तो डिम्भादेः स्वक्रिया रूप वर्णनम। पहले तो ये स्वभावोक्ति किसको कहें, तो कह रहे हैं कि डिम्भ आदि का अपनी क्रिया और रूप का वर्णन करना, यानी उनकी क्रिया का रूप का वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। बाला, अब देखिए, सयाना आदमी कोई स्वाभाविक कार्य करता है तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार नहीं कहेंगे आप। बड़ा आदमी है तो कोई भी काम भले नेचुरली करता हो, तब भी वो तो भले नेचुरल करता है, लेकिन उसको नेचुरल माना नहीं जाएगा। वो तो एकदम सूझबूझ के साथ ही काम कर रहा है। तो उसके किसी कार्य का वर्णन बिना किसी अलंकार का प्रयोग किए या बिना किसी अन्य अलंकार का प्रयोग किए आप अगर करते हैं तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार नहीं होगा। वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार वहाँ होगा जहाँ बच्चों की स्वाभाविक क्रियाएं दिखाई पड़ें, या फिर प्राकृतिक जीव जंतु जो हैं वो कभी कृत्रिम व्यवहार नहीं करेंगे। सयाने लोग तो कृत्रिम व्यवहार करेंगे। कृत्रिम व्यवहार को भी वे सयाने लोग जो है एकदम स्वाभाविक रूप से करते हैं, इसलिए उसको नहीं। बच्चों के व्यवहार को, बच्चों के खेल कूद को आप जो है स्वभावोक्ति अलंकार में ले सकते हैं, या जीवों का, क्योंकि जीव कभी कृत्रिम व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, वो हमेशा नेचुरल स्वाभाविक व्यवहार ही, प्राकृतिक व्यवहार ही करता है। तो ऐसे जीव जंतुओं के व्यवहार को और बच्चे आदि के स्वरूप को, उनके क्रिया को, उनके व्यवहार को का वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। अब इसमें संपूर्णतः अब देखिए, अलंकार तो कोई है ही नहीं, ऐसा जैसा है वैसे ही आपने वर्णन कर दिया, वो भी एक अलंकार हो गया, ये कहना है। देखिए, स्वयोः कह रहे कि अपने में रहने वाले और रूप में रहने वाले, स्वयोः तदेकाश्रयोः रंग और संस्थान आदि, रूपम वर्णः संस्थानम च। ठीक है, कह रहे हैं कि अपने में अर्थात बालक आदि में रहने वाले क्रिया या रूप का वर्णन, रूप शब्द से और रंग और संस्थान आदि का वर्णन जहाँ होता है वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार बनता है। यह उदाहरण जो दे रहे हैं वो हर्षचरित्र में आता है। बाणभट्ट ने किया है वर्णन इसका। कह रहे पश्चाद अंघ्रि प्रसार्य त्रिक नति विततम द्राघयित्वा अंगम उच्चैः आसज्य आभुग्न कंठो मुखमुरसि सटाम धूलि धूम्राम विद्य घास ग्रासाभिलाषात् अनवरत चलत प्रोथ तुंड तुरंगो मंदम शब्दायमानो विलिखति शयनाद उत्थितः क्षमाम खुरेण। ठीक है। पश्चात अंघ्रि यानी पैर, पिछले पैरों को, पश्चात अंघ्रि पिछले पैरों को फैला करके। अब घोड़ा को आप देख लीजिए, पहले तो घोड़ा को मन में ले लीजिए, वो करता क्या है, उसका कितना सटीक वर्णन बाणभट्ट ने किया है। तो कह रहे हैं कि पिछले पैरों को, द्विवचन है, ध्यान रखिए, मति मति मतयः, कवि कवि कवयः, तो कवि है दीर्घ, अंघ्रि दोनों पैरों को, पिछले दोनों पैरों को प्रसार्य फैला करके। बाद में त्रिक नति विततम, जो रीढ़ की हड्डियां, ऊपर की रीढ़ की हड्डियों को झुका करके
तो झुकने की वजह से वो फैल गया, पीछे के पैरों को तो उसने फैला दिया और रीढ़ की हड्डियों को झुका दिया, जिसके कारण वो और फैल गया। ध्यान रखिए, और फैल गया वो। बाद में द्राघयित्व यानी लंबा कर, बड़ा करके, द्राघयित्व यानी बड़ा करके किसको, अंगम को, अंग को, अपने शरीर को ऊंचाई ही यानी ऊंचाई में और बड़ा करके, आसज्य आभुग्न कंठ, ऊंचा और थोड़ा झुका करके अपने गर्दन को, ठीक है, गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर उठाते हुए यथासंभव यानी जितना हो सके उतना ऐसे, मुखम उरसी, फिर जब ऐसे झुकाएगा तो उसका मुख जो है अपने उसकी छाती पर आ जाएगा, तो मुखम उरसी यानी मुख को छाती पर लगा करके, और सटाम धूलि धूम्राम विद्या, अपनी बाल होते हैं ना उसके, है ना, धूलि धूसरित अपने आयालों, उसको बाल जो होते हैं उसको आयाल कहा जाता है, अपने आयालों को विद्य यानी हिला करके, हिलाते हैं ना विद्य, हिला करके, घास ग्रासाभिलाषात यानी घास के कौर की अभिलाषा से, ठीक है ना, घास का जो ग्रास होता है ना खाने का कौर, उसकी अभिलाषा से अनवरत यानी हमेशा, चलत यानी चलते हुए, चलाए जाते हुए, प्रोथ यानी होठ, और तुंड यानी मुख वाला तुरंग, वह तुरंग जो है मंदम शब्दायमानो, धीमे धीमे हिनहिनाते हुए, ठीक है, शयनात उत्थितः, सो करके उठे हुए। आप जानते हैं ना, घोड़ा जो है खड़े खड़े सो लेता है, उसके पैर जो है लॉक हो जाते हैं, तो लॉक हो जाते हैं तो वो फिर वो ऐसा नहीं कि वो खड़ा है, वो खड़े खड़े ही आराम कर लेता, बहुत कम, मतलब पहले तो वो बैठेगा नहीं, जल्दी बैठते नहीं है सब, बिल्कुल बैठेंगे नहीं, और बैठेंगे तो लोटेंगे, वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर वो खड़े ही रहते हैं। तो शयन से उठकर वह घोड़ा जो कि धीमे धीमे हिनहिना रहा है, वह क्षमाम यानी पृथ्वी को अपने खुर से विलिखती खरोच रहा है, ठीक है, अपने खुरों से जो है खरोच रहा है। अब देखिए इसमें कहीं कोई वो बात नहीं है, सीधे सीधे उस घोड़े की उस प्रक्रिया का, जो कि सोने से उठा हुआ है, उसने जो कार्य किया उसका सीधा सीधा वर्णन कर दिया। ये भी अच्छा लगा इसलिए क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कृत्रिमता नहीं है। बालक भी इसी तरह से कोई व्यवहार करेगा तो उसमें कोई कृत्रिमता नहीं होगी, क्योंकि वह जानबूझ करके एक सूझबूझ के साथ या किसी साजिश के तहत कोई व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से यह स्वभावोक्ति अलंकार बना। अब आगे चलें, व्याज स्तुति, ठीक है, व्याज स्तुति करें। व्याज स्तुतिर मुखे निंदा स्तुतिर व रूढ़ी अन्यथा, कह रहे हैं कि व्याज यानी बहाना करके आप या तो स्तुति करें और बहाने से या तो आप निंदा करें, तो वहाँ पर व्याज स्तुति अलंकार बनता है, ठीक है। व्याज स्तुति यानी हाँ, तो अब बहाना का मतलब ये हो, तो बहाने का मतलब ही क्या हुआ कि प्रथम दृष्टया आप अगर स्तुति करने जा रहे हैं तो आपकी बात निंदा परक लगेगी, और थोड़ा सा अर्थ में ध्यान देंगे तो आपको वही स्तुति परक हो जाएगा, प्रशंसा परक हो जाएगा। और आपको निंदा करनी है लेकिन आपने बात ऐसी कही जिसमें प्रथम दृष्टया लगे कि वह प्रशंसा कर रहा है, अर्थ थोड़ा सा ध्यान से अर्थ देखेंगे तो वह निंदा परक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा वर्णन जहाँ पर हो वहाँ व्याज स्तुति अलंकार बनता है, ठीक है। व्याज रूपा व्याजेन वा स्तुति, व्याज रूप यानी बहाना रूप या बहाने से जहाँ स्तुति होती है, ठीक है, वहाँ व्याज स्तुति। तो स्तुति यानी प्रशंसा और निंदा, ये दोनों में स्तुति हो जाता है,
तो इसलिए आप जो है प्रशंसा परक भी अर्थ होगा। तो प्रशंसा परक मुख्य विवक्षित अर्थ प्रशंसा परक होगा तो समझिए कि देखने में प्रथम दृष्टिया लगेगा निंदा परक, और निंदा परक होगा तो प्रथम दृष्टिया लगेगा स्तुति परक। यही व्याज स्तुति है। अब हम उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्रमेण उदाहरणम, ठीक है। अब देखिए, हित्वा त्वामुपरोध बंध्य मनसाम मन्ये न मौलिः परो लज्जा वर्जनम अंतरेण न रमाम अन्यत्र संदृश्यते। यह त्यागम तनुतेतरां मुखशतैः इत्य आश्रितायाः श्रियः प्राप्य त्यागकृतावमाननमपि त्वयि एव यस्याः स्थितिः। देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको छोड़कर इस दुनिया में लज्जा वर्जनम अंतरेण, मैं समझता हूं कि आपके अलावा त्वाम हित्वा, आपको छोड़ करके उपरोध वंध्य मनसाम, ठीक है ना, यानी आश्रित हो, उपरोध यानी विनती करने वाले लोग, उनके उपरोध हो यानी उनके प्रार्थना को वंध्य मन श्याम यानी अनादर करने वाले मन वाले लोगों में आप जैसा दूसरा कोई शिरोमणि नहीं है। न मौली ही परह, दूसरा कोई शिरोमणि नहीं है, ठीक है। यानी आश्रित लोगों का अनादर करने वालों की अगर श्रेणी बनाई जाए तो उच्च कोटि में आप ही आएंगे, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। किस रूप में? तो कह रहे हैं कि और अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा, लक्ष्मी के अलावा दूसरी कोई निर्लज्ज स्त्री नहीं होगी इस दुनिया में। न संदृश्यते लज्जा वर्जनम अंतरेण न रमाम अन्यत्र। ये रमा अन्यत्र यानी रमा को छोड़ करके, रमा के अलावा अन्यत्र कहीं पर भी ये इस तरह से लज्जा वर्जन यानी लज्जा का वर्जन जहाँ पर हो जाए, अभाव हो जाए, यानी निर्लज्जता जहाँ आ जाए, यानी लक्ष्मी को छोड़ करके निर्लज्जता अन्यत्र कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है। वो सबसे बड़ी निर्लज्ज है। और आश्रित लोगों का अनादर करने वालों में आप शिरोमणि हैं, दूसरा कोई नहीं है। दो बातें हो गई। किस तरह से? तो कह रहे हैं कि आप ऐसे हैं, यह आश्रिताया श्रिय त्यागम तनुते तराम, आश्रय में आई हुई लक्ष्मी का त्याग बार बार करते हैं और अत्यधिक करते हैं। मुख शतई ही एत्य, अच्छा, और लक्ष्मी आ कैसे रही है? तो कहते अनेक मुखों से, अनेक साधनों से, अनेक तरह से आई हुई, अनेक तरह से आ करके आश्रय ली हुई उस लक्ष्मी का त्याग आप बार बार करते हैं, अतिशय त्याग करते हैं। इसलिए आप जो है आश्रय में आए हुए लोगों की प्रार्थना का अनादर करने वालों में शिरोमणि हैं, क्योंकि अन्य तरह से, कई तरहों से, कई दिशाओं से आई हुई लक्ष्मी का आप बार बार त्याग करते हैं। इसलिए आप जैसा शिरोमणि दूसरा कोई नहीं होगा जो आश्रित लोगों का अनादर करता हो, और वह लक्ष्मी जैसा कोई निर्लज्ज नहीं होगा जो आगे देखिए, प्राप्य त्याग कृतावमाननम अपि, जो आपके त्याग करने के अपमान को प्राप्त करके भी, त्वयि एव यस्याः स्थिति, आपके ही अंदर, आप में ही वो हमेशा रहा करती है, आपके अंदर ही उसकी स्थिति हमेशा रहती है। इसलिए
लक्ष्मी का आप बार बार त्याग करते हैं तो भी वह आपके पास से जाती नहीं है, वो भी निर्लज्ज है, उसका चला जाना चाहिए तो नहीं जाती है। तो अब आप देखिए यहाँ पर त्याग कृतावमाननम अपि प्राप्य, यानी त्याग करने रूप जो अवमानन है, अपमान है, उसको प्राप्त करके भी जिस लक्ष्मी की स्थिति आप में ही रहती है, यानी वो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस लक्ष्मी का त्याग हमेशा करते रहते हैं, फिर भी वह आपके वहाँ से जाती नहीं है, यानी वो घटती नहीं है, आपका धन कहीं कभी घटता नहीं है। ये तो प्रशंसा हो गई ना। पहले प्रथम दृष्टिया तो आपको लगेगा कि ये निंदा कर रहा है कि आपके जैसा अनादर करने वाला कोई नहीं, लक्ष्मी जैसी निर्लज्ज कोई नहीं, तो निंदा हो गई ना, ये तो निंदापरक वाक्य है। लेकिन अंदर से आप देखिए तो लगेगा कि भाई लक्ष्मी चारों तरफ से उनके वहाँ आ रही है और ये उस लक्ष्मी का त्याग कर रहे हैं, यानी दान कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, अपने पास पकड़ के रखते नहीं हैं, ये है। तो ये हो गया। और दूसरा देखिए, इसमें प्रारंभ में राजा की निंदा प्रतीत होती है, परंतु उसका पर्यवसान स्तुति में हो जाता है, इसलिए व्याज स्तुति। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, हेलाजित बोधिसत्व वचसाम किम विस्तरैहि तो यधे नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताधाने गृहीत व्रतः त्रिष्यत् पांथ जनोपकार घटना वैमुख्य लब्धायशो भार प्रोद्वहने करोषि कृपया सहायकम यद्मरोः। हे कह रहे हैं कि हे हेलाजित बोधिसत्व, यानी खेल खेल में ही महात्मा बुद्ध को जीत लेने वाले, हे समुद्र तो यधे, ठीक है ना, हे समुद्र। अब समुद्र की विशेषता क्या है कि खेल खेल में ही जिन्होंने बोधिसत्व को, आप जानते हैं ना, बोधिसत्व बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत है या एक अवधारणा है। महात्मा बुद्ध जब हुए तो जब उनका निर्वाण हो गया, बुद्ध निर्वाण, तो उसके बाद वो, और उसके पहले भी अपने महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जन्म में वो कई तरह से उनके जीव जो है जन्म लिए, कई योनियों में वो जीव के रूप में, कई योनियों में महात्मा बुद्ध जन्म लिए। तो उन योनियों के जीव को बोधिसत्व कहा जाता है। ठीक है। तो जब जब वो जन्म लेते हैं तो वो एक अहिंसक, धर्म बुद्धि और उदार वगैरह जितने भी गुण हो सकते हैं एक महात्मा, वो तो भगवान ही थे, भगवान बुद्ध कहा जाता है। तो बुद्ध भगवान के जो भी गुण, अच्छे गुण हो सकते हैं, उनको भी जीत लेने वाले हे समुद्र, ये कहना है। उस बोधिसत्व को भी जीत लेने वाले हे समुद्र, वचसाम किम विस्तरैहि, वाणी को विस्तार करने से क्या फायदा, क्या लाभ, क्या प्रयोजन। ज्यादा कहने से कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं है। कह रहा है कि नास्ति त्वत्सदृशः परः परहित आधाने गृहीत व्रतः, तुम्हारे जैसा दूसरों का हित ग्रहण करने में व्रती आदमी, यानी सज्जन आदमी कोई भी नहीं होगा, न नास्ति, कोई भी नहीं है। तुम्हारे जैसा दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों का हित करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। क्योंकि यत मरोह है ना, क्योंकि तुम मरोह सहायकम करोषि, तुम मरु प्रदेश की सहायता करते हो। मरु प्रदेश है ना, रेगिस्तान, तुम रेगिस्तान की सहायता करते हो। क्योंकि तुम रेगिस्तान की सहायता करते हो, कृपया, कृपा करके, कृपा के साथ तुम उस पर मेहरबानी करके उस रेगिस्तान की सहायता करते हो। किस कार्य में सहायता करते हो? तो कह रहे हैं कि अयशो भार प्रोद्वहने, अपयश के भार का वहन करने में
तुम उस मरु प्रदेश की, उस रेगिस्तान की सहायता करते हो, वह अपयश आया कहाँ से? तो कह रहे हैं लब्ध, त्रिश्यत पांथ जनोपकार घटना वैमुख्य लब्ध, यानी त्रिश्यत यानी प्यासे लोगों की, पथिकों की, पांथजन यानी प्यासे पथिक लोगों की का उपकार करने के कार्य, घटना यानी कार्य से विमुख होने से प्राप्त लब्ध जो अपयश है, उस अपयश को वहन करने में तुम रेगिस्तान की सहायता करते हो, इसलिए तुम्हारे जैसा परोपकारी जीव कहीं नहीं होगा, कोई दूसरा है ही नहीं। अब देखिए, कहने को तो इन्होंने प्रशंसा कर दी, पर किया क्या? ये किया कि जिस तरह से रेगिस्तान में राही जब चलते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है तो वो लोग प्यासे ही उनको चलना पड़ता है, तो इसकी वजह से उस रेगिस्तान को अपयश की प्राप्ति होती है। वह अपयश इतना उसके ऊपर लदा हुआ है कि वही काम तुम करके उस अपयश को थोड़ा बांट लेते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो पानी, वहाँ तो पानी है नहीं, इसलिए लोग प्यासे रह जाते हैं। तुम्हारा पानी होते हुए भी इतना खारा है कि किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, कोई पानी पी ही नहीं सकता है, इसलिए तुम भी प्यास नहीं बुझाते हो, तो तुम्हें भी अपयश मिला। तो जो अपयश उसको मिला था, मरु प्रदेश को, रेगिस्तान को, उसी अपयश को तुमने भी थोड़ा बांट लिया, प्यास नहीं बुझा करके। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए यहाँ पर ब्याज स्तुति। ठीक है, इसमें प्रारंभ में समुद्र की स्तुति लगती है, लेकिन बाद में निंदा में उसका पर्यवसान होता है, निंदा परक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार। अब चलिए आगे, अगला अलंकार है 26वां अलंकार है सह उक्ति, यानी सह का प्रयोग करके जहाँ पर कथन किया जाए। ठीक है ना, सा सहोक्ति ही सह अर्थस्य बलात् एकम द्विवाचकम। ठीक है, जहां पर सह शब्द का, आप जानते हैं ना, सह शब्द तृतीया के साथ, ठीक है, तृतीया के साथ उसका प्रयोग होता है ना। तो यानी सह, जिसके सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि कथन यहाँ दो करना पड़ेगा। दो कथन करने में एक में तृतीया विभक्ति के साथ सह का प्रयोग करेंगे और दूसरे में सीधा सीधा प्रथमांत प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से कथन तो दो करना है और अर्थ एक ही होगा, अर्थ एक ही होगा। देखिए, अर्थ की सामर्थ्य से एक पद दो का वाचक हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर अब तो सह का शब्द का प्रयोग करेंगे उसमें। अब देखिए कैसे, ये कठिन नहीं है, परिभाषा बड़ी सरल है इसकी। जैसे अब उदाहरण ही देख लेते हैं, मैं अलग से क्या बताऊं, इतना कठिन है भी नहीं बड़ा। अब धीमे धीमे सरल अलंकार आ रहे हैं। अभी तक तो क्या है, सबसे कठिन अलंकार आपने महसूस किया होगा उपमा अलंकार। उसके बाद धीमे धीमे अलंकार की जटिलता कम होती गई और अलंकार सरल होते गए। यह सरल अलंकारों में से एक है, मैं कहूँगा ऐसा, आप देख लीजिए। करें एक अर्थाविधायकम अपि, एक अर्थ का विधायक होने पर भी सह अर्थ बलात्, सह के साथ, सह के अर्थ के बल से, जो उभयस्य अपि अवगमकः, दोनों का जो बोधक हो, अवगमक यानी बोधक हो, वहाँ पर सहोक्ति अलंकार बनता है। अब देख लीजिए अलंकार कैसे है। तो प्राकृत की यह गाथा है, सह दियः निसाहिम दीहरा, सास दंडा सह मणिवलयहिम वप्पधारा गलंती, तुह सुह व्योये तीय उव्विगिरिये सह तणुलदाये दुब्बला जीविदासा। कोई नायिका की सखी उसके प्रेमी से कह रही है, हे सुभग, तुह वियो सह दिवस निशाभिः दीर्घा श्वास दंडाः,
सह मणिवलयैः बाष्पधाराः गलन्ति तव सुभग वियोगे तस्याः उद्विग्नायाः सह च तनुलतया दुर्बला जीविताशा। कितना बड़ा आसन है। कह रहे हैं कि हे सुभग, तुम्हारे वियोग में, ठीक है, तव वियोगे, तुम्हारे वियोग में उस उद्विग्न यानी बेचैन और दुखियारी कहें, उद्विग्न, उस दुखियारी के दिन और रातों के साथ श्वास दंड भी लंबे लंबे हो गए हैं। ठीक है, अब लंबा होना यहाँ पर हो गया, दीर्घा, बात तो एक ही कही, लेकिन वो उसको दो के साथ जुड़ेंगे। यानी जैसे दिन और रात लंबे लंबे हो जाते हैं, यानी बीतता ही नहीं है, दिन भी लंबा बड़ा और रात भी बड़ी और सांस भी बड़ी। तो वही कह रहे हैं कि दिवस और रात, दिन और रात के साथ साथ उसके श्वास दंड भी, श्वासें भी लंबी लंबी हो गई हैं। जैसे लंबा दिन, भाई दिन तो उतना ही होता है, लेकिन दुख के समय वो बीतता नहीं है तो लंबा लगता है। रात तो उतनी ही होती है, लेकिन दुख के कारण, विरह दुख के कारण वह उतनी ही रात बीतती नहीं है, तो इसलिए लंबी लगती है। तो जैसे दिन और रात उस विरहिणी के लिए लंबे लंबे हैं, दीर्घ हैं, वैसे ही उसकी सांसें भी लंबी लंबी हैं। ये बात है। तो यहाँ पर देखिए तृतीया विभक्ति के साथ सह का प्रयोग कर दिया, यानी दिन और रात के साथ उसके श्वास दंड भी दीर्घ हो गए हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े हो गए हैं। एक सह मणिवलयैः बाष्पधारा गलन्ति, मणिवलयों के साथ, जो कंगन होते हैं ना, कंगनों के साथ उसकी आंसू की धारा भी गिर रही है। अब देखिए, गिरना तो एक काम है, दुबली इतनी हो गई है कि उसके कंगन गिर रहे हैं, और रो इतनी रही है कि आंसुओं की धारा बह रही है। तो मणियों, कंगनों के साथ उसकी धाराएं, आंसू की धाराएं गिर रही हैं। ठीक है ना, अर्थ एक है गलंती, लेकिन दो के साथ जोड़ दिया तो दूसरा हो गया ये सह के साथ। अब दूसरा है, हाँ, तब भी हो गए। बाद में सहच तनुलतया, शरीर लता, तनुलता, लता जब कहें तो पतलेपन का बोध हो जाता है, ध्यान रखिए, इसलिए कि लताएं सभी पतली ही होती हैं। तो तनुलता के साथ ही उसकी जीवित जीने की आशा भी दुर्बल हो गई है। अब तनुलता तो पहले से ही थी, वो दुर्बल होती जा रही तो और भी दुर्बल हो गई। किसके उसके साथ और क्या दुर्बल हो गया, तो जीवित जीने की आशा। तो वही कह रहे हैं कि शरीर पतले शरीर के साथ साथ जीने की आशा भी दुर्बल होती जा रही है, ये तुम जान लो। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर अब देख रहे हैं, देखिए, श्वास दंडादिगतम दीर्घत्वादि शाब्दम, श्वास दंड हुआ ना, है ना, श्वास दंडा दीर्घ रहा, तो श्वास दंड के साथ दीर्घ शब्दशः कथित है। दिवस निषादिगतम तो सहार्थ सामर्थ्यात् प्रतीयते। ठीक है, तो दीर्घ दिशा, दिवस और निशा के साथ जो सह के साथ लगा हुआ है, उसके साथ सह के कारण, ठीक है ना, सह सामर्थ्यात्, सह के कारण वह इसकी भी लंबाई, इसका भी दीर्घता लंबा होना और सांसों का भी लंबा होना दोनों प्रतीत होता है। ठीक है ना, अभी समझाया, उस हिसाब से पता चल गया। तो सह के सामर्थ्य से ये सब दोनों का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सहोक्ति अलंकार होता है। सह के साथ जिसका कथन किया जाए वहाँ सहोक्ति अलंकार है। उसी तरह से विना उक्ति भी है, लेकिन विना उक्ति अब कल होगा, क्योंकि शब्द समय पूरा हो गया, इसलिए अब हम लोग कल इसको देखेंगे। अर्थ तो देख ही लीजिए 2 मिनट में। विना जिस तरह से सह के साथ करते हैं तो वहाँ पर भी तृतीया लगती है, विना के साथ भी जब कठिन कथन करेंगे तो वहाँ पर भी तृतीया ही लगती है, पर द्वितीया भी लग सकती है, ध्यान रखिए। वहाँ पर द्वितीया भी लग सकती है और तृतीया भी लग सकती है, पर यहाँ पर इन्होंने भी तृतीया ही लगाया है उदाहरण में, तो ये हम कल करेंगे। वही कह रहे हैं कि विना उक्ति सा विना अन्येन यत्र अन्यः सन न इतरः। कह रहे हैं कि जहाँ पर विना के द्वारा
दूसरा अर्थ न हो, है ना, मतलब बिना बिना यानी दूसरा अर्थ सुंदर न हो, एक और दूसरा असुंदर भी न हो, सुंदर भी नहीं होना चाहिए असुंदर भी नहीं होना चाहिए। वो दोनों प्रकार से जहाँ पर उसकी उक्ति की जाती है वहाँ पर विनोक्ति अलंकार बनता है। ठीक है, एक तो बिना शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब बिना करेंगे तो बिना यानी निषेध है, तो बिना यानी निषेध है तो न तो सुंदर होगा और न ही असुंदर होगा, दोनों ही कथन न तो सुंदर होंगे न असुंदर होंगे। इस तरह का जहाँ पर बिना के द्वारा उक्ति की जाएगी, कथन किया जाएगा, वहाँ पर विनोक्ति अलंकार बनेगा। क्वचित, अच्छा इसमें भी क्या होता है कि कहीं अशोभन भी होगा कहीं शोभन भी होगा। कथन करने का जो तरीका होता है वह सुंदर भी होगा, मतलब शोभन भी होगा और अशोभन भी होगा, और बिना के द्वारा इसका कथन किया जाएगा। अब इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। ठीक है, चलें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।